सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहली परिमेय संख्या ली है मैंने 15/20, दूसरी परिमेय संख्या ली है मैंने 25/35 और तीसरी परिमेय संख्या मैंने ली है 40/120। यहाँ पर आइए सबसे पहले हम परिमेय संख्या लेते हैं 15/20। इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। तो सरलतम रूप निकालने के लिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि सबसे पहले दी गई परिमेय संख्या के अंश तथा हर का आपको क्या लेना है, मासा निकालना है। तो आइए मासा कैसे निकालें। मासा निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स दो विधियां हैं। पहली विधि तो यह है कि भागफल विधि और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो भागफल विधि से हम यहाँ पर 15 तथा 20 का मासा निकाल लेते हैं। तो इसमें होता क्या है भागफल विधि में कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी जिन संख्याओं का आप महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, उन दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उस छोटी से छोटी संख्या का भाग उन दी गई संख्याओं में जो संख्या उसके समकक्ष होगी उसमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 15 का भाग 20 में दिया, तो 15 का भाग जब हम 20 में देंगे यहाँ पर, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। दो बार अगर भाग देंगे तो भागफल ज़्यादा वो हमें जो भाज्य ज्ञात होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए केवल 20। 15 का भाग 20 में एक ही बार देंगे, 15 एकम 15। अब 20 में से हमने 15 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो यहाँ पर कितना बचा शेष 5 बचेगा। अब 5 जो शेष बचा है, तो शेष बची हुई संख्या का जो भाग दिया जाता है मासा में, वो इस वाली संख्या में भाग दिया जाता है, पूर्वत संख्या में। अब पूर्वत संख्या में 15 में हम भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, यानी 5 का भाग 15 में 3 बार पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतिम संख्या क्या है, 5। अंतिम भाजक क्या बचा, 5। 5 से 15 पूर्णतः विभाजित हो गया। अगर देखिए यहाँ पर कोई संख्या शेष रह जाती तो शेष संख्या का भाग हम इसमें 5 में देते, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो गई। तो जिस संख्या से अंतिम भाग गया वही हमारा मासा कहलाएगी। तो मासा कितना हुआ हमारा, 15 और 20 का 5 मासा हुआ। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट तो हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था कि जो मासा आएगा उसका हमें भाग देना है। किसमें देना है, परिमेय संख्या के पी तथा क्यू के मान में। तो दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं प्राप्त मासा का भाग पी तथा क्यू के मान में देने पर। तो 15/20 मासा कितना आया था, 5। 5 का भाग दिया 15 में, 5 दी 15 और 5 का भाग दिया 20 में, 5 को 20। तो 3/4 यानी जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई वो हमें 3/4 प्राप्त हुई। अब अगर यहाँ देखें 3 और 4 में जो मासा है वो दोनों संख्याओं का मासा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं अभाज्य हैं। तो यहाँ पर यही रूप हमारा 15/20 का कौन सा रूप कहलाएगा, सरलतम रूप कहलाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल था यहाँ 25/35 का। आइए 25/35 का सरलतम रूप निकालते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और है कि देखिए 25/35 में अगर हम एक ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट सकती है, मतलब जैसे अगर हमें मान लीजिए पेड़ काटना है या कोई कटी हुई लकड़ी पड़ी है उसको काटना है, तो दोनों को कोई एक ऐसी चीज बताओ जो काट सके। आरी भी हो गई और कुल्हाड़ी भी हो गई, पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी। तो यहाँ पर छोटी छोटी संख्या क्या है, 5, जो दोनों को विभाजित कर सकती है। तो 5 का भाग 25 में दिया, 25 और 5 सत्ते 35, यानी जो हमारा अब रूप आया 5/7 आया। तो यह 5/7 हमारा 25/35 का सरलतम रूप होगा। इससे और कोई छोटा रूप नहीं हो सकता। अब आइए 40/120 का सरलतम रूप निकालें। तो 40 और 120 का में हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग 40 में दिया तो 20 बार गया, 20 दूनी 40, और 2 का भाग 120 में 60 बार, 60 दूनी 120। संख्या कितनी प्राप्त हुई, 20/60। क्या यह सरलतम रूप है हमारा, जी बिल्कुल नहीं, अभी और भी विभाजित हो सकता है। तो फिर पुनः 2 का भाग दिया, 2 × 10 = 20, 3 दूनी 60, 10/30 प्राप्त होगा। क्या यह भी सरलतम रूप, नहीं, 2 × 5 = 10, 15 दूनी 30, और भी कर सकता है, 5 एकम 5, 5 × 15। अब जो 1/3 यहाँ पर रूप प्राप्त हुआ हमें, यह 1/3 हमारा 40/120 का सरलतम रूप होगा। इससे ज्यादा सरल और रूप नहीं हो सकता। माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य है किसी भी परिमेय या भिन्नात्मक संख्या का
सरलतम रूप वह रूप होता है जिसके बाद हल करने पर अंतिम से अंतिम रूप बचे और उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन ना हो, उनके अंश और हर में कोई भी संख्या कॉमन ना हो सिवाय एक के, ऐसा रूप हमारा सरलतम रूप कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको 3 सवाल दिए हैं, 40/60, 125/625, 128/512। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको हल करके हम तक पहुँचाना है। और यदि इसमें किसी प्रकार की आपको समझ में नहीं आता है या प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे दोबारा से अपने ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। कल फिर पुनः आपको कक्षा में रूबरू होने के लिए उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।